हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइल्ड लाइफ स्पॉटलाइट। आज मैं एक बहुत ही दुखद खबर के साथ आपसे मिल रहा हूँ। एक बहुत ही सुंदर और लाजवाब टाइगर भोला, जो जिम कॉर्बेट का एक शानदार बाघ था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। भोला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के फाटो और धेला जोन का एक बहुत ही सुंदर और शानदार डोमिनेंट बाघ था, जिसका नाम वाइल्ड लाइफ लवर्स और टाइगर फोटोग्राफर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर था। कॉर्बेट के घने जंगलों में मेल टाइगर्स के लिए अपनी टेरिटरी बनाना एक टफ चैलेंज होता है, और भोला की स्टोरी भी इसी स्ट्रगल, सर्वाइवल और डोमिनेंस से जुड़ी हुई है। भोला का जन्म, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट डेट मौजूद नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार वो 2017 के आसपास पैदा हुआ था। उसके माता-पिता के बारे में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, और लेकिन लोकल सफारी गाइड्स और ट्रैकर का कहना है कि भोला का पिता कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट मेल टाइगर था। जब भोला मैच्योर हुआ तो उसके फादर ने उसे अपनी टेरिटरी से बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसी वजह से भोला ने अपना नया इलाका ढूँढना शुरू किया, और वो फाटो और धेला ज़ोन का एक डोमिनेंट मेल बन गया। जंगल में एक एडल्ट मेल टाइगर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश करना और उसे डिफेंड करना। एक मेल को अपने एरिया में दूसरे मेल्स को रोकना पड़ता है, फीमेल्स की रेंज तक एक्सेस मेंटेन करनी पड़ती है, और कंटिन्यूसली सेंट मार्किंग और पेट्रोलिंग के थ्रू अपनी प्रेजेंस एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। भोला भी इसी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का एक हिस्सा था। मेल टाइगर्स के बीच कन्फ्रंट्रेशन अक्सर डायरेक्ट फाइट से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। एक टाइगर दूसरे मेल टाइगर को सेंट मार्क या और दूसरे कई तरीकों से अपने निशान छोड़ के अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाता है, और दूसरा टाइगर उसे इन्हीं चीज़ों से डिटेक्ट करता है। तो ये सेंट मार्क एक टाइगर का पूरा बायोडाटा होती हैं। वो कितना बड़ा है, उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, कितनी उम्र है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ टाइगर्स को इस सेंट मार्किंग से मिलती हैं। टाइगर्स इसी से हिसाब किताब लगा लेते हैं कि यहाँ के डोमिनेंट मेल से लड़ना है या नहीं लड़ना है। अगर उन्हें लगता है कि वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और उनमें इतना दमखम है कि वो उस डोमिनेंट मेल को चैलेंज कर सकते हैं, तो वो टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। दूसरी तरफ अगर इंट्रूडर टेरिटरी में ज़्यादा अंदर तक आ जाए, तो रेजिडेंट मेल उसे रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता है। इसमें हिंसक लड़ाई भी शामिल है। भोला की रेपुटेशन भी एक स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल मेल की थी। हालांकि अब वो 9 साल के आसपास हो गया था, फिर भी वो एक बहुत ही अच्छी फिजिकल कंडीशन में था, और कमज़ोर टाइगर तो बिल्कुल नहीं था। कॉर्बेट में बाघों की टेरिटरीज छोटी हैं और अक्सर दूसरे मेल्स की टेरिटरी से ओवरलैप करती रहती, इसी इसलिए एक टाइगर का डोमिनेंट होना परमानेंट स्टेटस नहीं होता। भोला की कहानी और हर डोमिनेंट मेल की कहानी इसी हार्श रियलिटी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि टाइगर के लिए हर टेरिटोरियल फाइट डेंजरस होती है। एक सीरियस इंजरी का मतलब हो सकता है हंटिंग एबिलिटी का लॉस, टेरिटरी का लॉस, और इवेंचुअली सर्वाइवल के चांसेस खत्म होना। छोटा मटका इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। भोला के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों से एक बहुत ही बड़ा टाइगर जिसका नाम हरक्यूलिस है, उसकी टेरिटरी के आसपास घूम रहा था, उसकी टेरिटरी पर कब्जा करने की फिराक में था। हरक्यूलिस एक बहुत ही बड़ा और फेमस टाइगर है जिम कॉर्बेट का, और लोग तो कहते हैं कि उसका वेट 300 किलो तक है, लेकिन शायद ये कुछ ज़्यादा ही है। इतना तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। उसका वेट करीब 270-280 किलो के आसपास हो सकता है। वो बहुत बड़ा टाइगर है, और भोला के मुकाबले जवान भी है। भोला एक बहुत ही निडर और एग्रेसिव टाइगर था, अगर बात टेरिटरी पे आ जाए तो। इन दोनों का सामना होना निश्चित था, और हुआ भी। भोला ने अपने से कम 40-45 किलो भारी टाइगर का सामना बहुत ही मजबूती से किया। ये
तो एग्जैक्टली नहीं पता कि ये फाइट कब हुई, लेकिन माना जाता है जून 2026 में हुई थी मेरे ख्याल में। इस लड़ाई में दोनों टाइगर्स को काफ़ी इंजरी हुई। भोला को टांग पर और पंजे पर एक बहुत ही सीरियस इंजरी हुई थी। इंजरी के बाद भोला ने इनिशियली लंगड़ाते हुए अपनी टेरिटरी पेट्रोल करने और सरवाइव करने की कोशिश की। और ये बात यहाँ मैं बता दूं कि इस फाइट में भोला ने सक्सेसफुली हरकुलस को अपनी टेरिटरी पे कब्जा करने से रोक दिया था। लेकिन जून 2026 में जीप ड्राइवर और सफारी गाइड्स ने नोटिस किया कि उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। और 26 जून 2026 को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम ने सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर दुष्यंत शर्मा जी की लीडरशिप में भोला को ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू किया। उसके बाद भोला को इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ढेला रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट किया गया। लगभग 2 महीने तक कंटिन्यूस मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद भोला की हेल्थ में अपेक्षित सुधार बिल्कुल नहीं हुआ। और बदकिस्मती से 25 अगस्त 2026 की शाम भोला ने अपनी क्रिटिकल इंजरीज की वजह से दम तोड़ दिया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। भोला की जर्नी एक ताकतवर बाघ की कहानी थी, लेकिन उसका फाइनल चैप्टर हमें ये भी याद दिलाता है कि टेरिटोरियल फाइट्स टाइगर के लिए कितनी डेंजरस हो सकती हैं, कभी कभी फेटल भी हो सकती हैं। टाइगर्स की दुनिया में डोमिनेंस कभी परमानेंट नहीं होती। हर टेरिटरी के बॉर्डर पर एक नया चैलेंजर खड़ा रहता है और एक टेरिटोरियल फाइट में एक छोटी सी इंजरी भी एक ताकतवर बाघ की पूरी जिंदगी बदल सकती है। भोला की कहानी हमें याद दिलाती है कि जंगल में सिर्फ ताकत ही मैटर नहीं करती। सर्वाइवल के लिए तजुर्बा, पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। भोला कॉर्बेट के जंगल का एक मेमोरेबल बाग था, है और रहेगा, जिसका नाम वाइल्ड लाइफ लवर्स के बीच आज भी याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। मुझे उम्मीद है भोला की ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, फिर मिलेंगे एक और टाइगर की कहानी के साथ। और मैं अगली कहानी ब्रह्मा टाइगर की बनाऊंगा, क्योंकि वो भी इसी तरह के मुद्दे को डील करती है। तो कल ब्रह्मा की कहानी होगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।